नमस्कार दोस्तों, अब एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है भारत की डिफेंस पावर के लिए, जो कि भारत के एनिमीज़ के लिए एक सरदर्द और कहे के नई मुसीबत की तरह बन सकती है, जिसका नाम है आईएनएस अरिघात। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, लेकिन उससे पहले मैं अभिषेक वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं वशिष्ठा जियो स्टोरीज़ में। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी रिसेंटली ही भारतीय नेवी ने आईएनएस अरिघात को सर्विस में कमीशन कर लिया है, जो कि एक अरिहंत क्लास न्यूक्लियर पावर्ड ब्लास्टिक मिसाइल सबमरीन है। आप सिर्फ इस बात से ये समझ सकते हैं कि भारत अकेला देश है अपार्ट फ्रॉम P5 कंट्रीज, परमानेंट 5 कंट्रीज, जिसके पास ये सोफेस्टिकेटेड कैपेबिलिटी और टेक्नोलॉजी है कि ये इस तरह की न्यूक्लियर ब्लास्टिक सबमरीन बना सकते हैं। अभी जानते हैं कि ये सबमरीन इतनी खास क्यों है, और अगर हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है तो हम फ्रांस के साथ मिलकर क्यों न्यूक्लियर सबमरीन बना रहे हैं। और डीजल सबमरीन्स जो हमारे पास है, जैसे कि कलवरी क्लास सबमरीन्स, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, और ये सबमरीन्स डीजल सबमरीन से किस प्रकार अलग है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि डीजल सबमरीन जो है वो डीजल से चलती है, और न्यूक्लियर पावर सबमरीन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। डीजल इंजन पावर सबमरीन की जो इंड्योरेंस होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, क्योंकि उसको हर से एक समय के बाद में जाके डीजल रिफिल कराना पड़ता है। दूसरा क्या होता है कि डीजल पावर सबमरीन्स के अंदर बैटरीज होती है, जिसको चार्ज करने के लिए हर 1 से 2 दिन के अंदर सबमरीन को सरफेस पे आना ही होता है। अगर वो नहीं आएगी तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। और जितनी बार डीजल पावर सबमरीन जो है, डीजल इंजन पावर सबमरीन जो है सरफेस पे आएगी, उतनी बार ही एनिमीज के पास चांस होगा कि उसकी लोकेशन को ट्रेस कर सके। और कुछ डीजल सबमरीन्स के अंदर AIP यूनिट भी होती है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यूनिट, जो कि इसकी इंड्योरेंस 1 वीक तक बढ़ा देती है। फिर भी कम से कम 1 वीक में एक बार तो इस सबमरीन को सरफेस पे आना ही पड़ता है। जबकि इसकी उलट न्यूक्लियर पावर सबमरीन के अंदर जो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, जो उसका पावर प्लांट होता है वो सीधा न्यूक्लियर एनर्जी से चलता है। और ऐसी टाइप की सबमरीन्स जो होती है वो महीनों तक जो है अंडर वाटर रह सकती है। बस फूड एक लिमिटेड सप्लाई होता है, जब फूड की रिक्वायरमेंट होगी तो उस सबमरीन को फूड के लिए वापस आना पड़ेगा, या डॉक के लिए, या फिर उसको किसी तरह हम सप्लाई करेंगे। अभी न्यूक्लियर सबमरीन भी 2 तरह की होती है, जिनका रोल भी अलग अलग होता है। आईएनएस अरिघात और आईएनएस अरिहंत जो है वो न्यूक्लियर पावर ब्लास्टिक मिसाइल सबमरीन है, जो कि किसी भी देश की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भारत के लिए एक अदृश्य शक्ति की तरह काम करेगी। इन सबमरीन में ब्लास्टिक मिसाइल्स हैं, जो कि है K-15, जिसकी रेंज है 750 किलोमीटर से लेके 1500 किलोमीटर, और K-4 मिसाइल होती है इसके अंदर, जिसकी रेंज है 3500 किलोमीटर। ये मिसाइल जो है दोनों टाइप की हो सकती है, न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ भी और कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ भी। तो अभी आप इमेजिन करके देखिए कि भारत की सबमरीन्स ओशन के अंदर है, कहीं पे भी किसी को नहीं पता, और उसके अंदर न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। तो जब भारत पे कोई भी देश अटैक करना की कोशिश करेगा तो उसके दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि वो न्यूक्लियर पावर सबमरीन कहाँ है, और वो कहाँ से वो उनके ऊपर अटैक कर सकती है। तो ये जो है हमें एडिशनल डिटरेंस देगा, एक प्रोटेक्शन देगा अगेंस्ट एनिमी, कि अगर कोई देश इंडिया को हाइपोथेटिकली बोलते हैं कि न्यूक्लियर मिसाइल मार देता है, और इंडिया इसके रिस्पॉन्स में बाय लैंड कुछ नहीं कर पाता है, तो बाय सी हम न्यूक्लियर मिसाइल जो है लॉन्च कर सकते हैं। और इसके बारे में ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट भी आ गई है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो न्यूक्लियर पावर्ड ब्लास्टिक मिसाइल सबमरीन्स होती है बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होती है, और इंडिया को ये ढंग से यूज़ करना चाहिए कि ये दूसरों के लिए कोई खतरा ना बन जाए। और उन्होंने इसको डाउन प्ले किया है, और जो हमारी मिसाइल की मिनिमम रेंज है K-15 मिसाइल की जो रेंज है वो 750
किलोमीटर से लेके 1500 किलोमीटर है। वो डिपेंड करता है कि उसके ऊपर वॉर हेड कैसा है। जितना ज़्यादा बड़ा वॉर हेड होगा उसकी रेंज उतनी कम हो जाएगी। तो उन्होंने इसकी रेंज 750 किलोमीटर दिखाई है। अब इसके बाद हम सेकेंड टाइप की सबमरीन्स के ऊपर आ जाते हैं। जो सेकेंड टाइप की सबमरीन्स होती है वो न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन होती है, जिसके अंदर जो पावर प्लांट होता है वो तो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, पर लेकिन जो उसका जो रोल होता है वो होता है दूसरी सबमरीन्स के ऊपर, दूसरे शिप्स के ऊपर हमला करने का। मतलब कॉम्बैट रोल के लिए वो यूज़ होती हैं सबमरीन्स। तो इसमें जो ब्लास्टिंग मिसाइल्स होती हैं उसकी जगह पर दूसरे वेपन्स आ जाते हैं, जैसे टॉर्पीडो या बॉम्ब्स और दूसरी चीज़ें। तो जो फ्रांस है उनका न्यूक्लियर रिएक्टर जो सबमरीन्स में और शिप्स में लगता है वो सबसे ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड है। तो इंडिया चाहता है कि वो फ्रांस के साथ में मिलकर वो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाए। इससे एक तो ये होगा कि जो नई सबमरीन हमें डिज़ाइन करनी पड़ेगी वो टाइम हमें बच जाएगा, और दूसरा हमें एक अच्छी टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है। तो अभी आ जाते हैं सबमरीन की स्पेसिफिकेशन के ऊपर। तो INS अरिहंत और INS अरिघात लगभग एक ही टाइप की सबमरीन्स हैं, जिनका जो वेट है वो 6000 टन है, और इसके अंदर 83 मेगावाट का प्रेशराइज वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है। इसमें दो टाइप की मिसाइल्स हैं जिसके बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। K-15 मिसाइल ये यूज़ करते हैं जिसकी रेंज है वो 750 किलोमीटर से लेके 1500 किलोमीटर है, और K4 मिसाइल है जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर या 3500 किलोमीटर है। इसके अलावा जो अभी हमारी नई सबमरीन्स लॉन्च हो चुकी है, जैसे कि INS अरिधिमान, और उसके बाद एक सबमरीन और आएगी, इनका जो साइज़ होगा वो बड़ा होगा प्रीवियस वाली सबमरीन से, और जो इनकी मिसाइल कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अरिघात के अंदर जो है 12 K-15 मिसाइल है, जबकि जो अरिधिमान के अंदर होंगी वो 24 होंगी। सिमिलरली इनके अंदर K4 मिसाइल के साथ साथ K5 मिसाइल्स भी होंगी, जिनकी रेंज कुछ 5000 किलोमीटर से लेके 6000 किलोमीटर के बीच की होगी। तो आने वाली सबमरीन्स जो होंगी अरिहंत क्लास की वो पहले से ज़्यादा एडवांस होगी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय माँ भारती।